माँ शारदे को सादर प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित समस्त विद्वजनों को, श्रोताओं को सादर नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल के सबसे विशालतम डाकघर में और उसके भी सबसे दिव्यतम भवन में पोडियम के सामने खड़े हो जाना ही हमारे लिए, हमारी यही इतनी कविता है, समझिए। कवियों की श्रेणी में शुमार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यह कार्यक्रम सोचा था कि चूंकि अपनों के बीच का है तो कुछ भी कह दूंगा। और हिंदी के बारे में भी एक दो सुनाऊंगा लाइनें। स्वागत है सर। मैंने सुना था कि इकबाल जी की कविता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको पढ़ते हैं उसकी अंतिम लाइन में सुनता हूँ कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मैं सोचता हूँ कि हिंदी भाषा क्या है? हिंदी तो हम खुद हैं हिंदी, और उसको हम क्या माई बाप न समझे, हम हिंदी ही है। तो इसी पर हमने लिखा है दोहा। दोहा लिखा है क्योंकि दोहा एक ऐसी, हमको लगता है कि इसे लुप्त प्राय विधा होती जा रही है, हम लोग इस पर आजमाइश करते हैं। ब्रिज जी ने जरूर ही कुछ सुनाया और उसी लाइन पर मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ कि हिंदी तो भाषा नहीं, हिंदी है संस्कार, वाणी वीणा पाणी की सृजित करे संसार, ये हिंदी सृजित करे संसार। और अंग्रेजी में देखता हूँ कि अंग्रेजों ने 26 अक्षर बनाया, जब 26 में काम नहीं चल रहा था तो 50 बनाने थे, कौन रोक रहा था? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, उसको भी बांट दिया छोटे बड़े। हिंदी में कहीं कोई बोल गया ऐसे बंटवारा नहीं है। अंग्रेजों ने अपने अक्षरों को जब बांट दिया तो हमको क्यों नहीं बांटेगा? यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ न कोई बड़ा है न कोई स्मॉल, वर्ण वर्ण के वर्ण का एक ही जैसा हाल, ये हिंदी एक ही जैसा हाल। अब मैं हिंदी थोड़ा सा हिंदी से हटा क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। अवधी भाषा में हमारे यहाँ लोग बोलते थे, मैं नहीं बोल दूं तो आप लोग सोचेंगे नहीं। सुनाइए ये सब क्या बोलने लगे। जब भी कभी अवधी भाषा में बोले तो बोलिए। घर वाले कहा कि क्या है देहाती बोलता है, देखो फलाने के लड़का अंग्रेजी में बोलता है, बोले वो खड़ी भाषा अंग्रेजी कौन सी बोल रहा है। तो हमने कहा कि भाई त्रिपाठी पढ़ तू, एमए कर डाला अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर से, यूनिवर्सिटी का टॉपर था, बीएचयू के डॉक्टर एमपी सिन्हा ने कहा कि भाई तो आप एमफिल करो, सब्जेक्ट भी अलाट कर दिया कि ये सीरियट की थ्योरी द बेस्ट है, पीएचडी करने शुरू कर दिया। फिर मैं अपनी अगली पीढ़ी की कल्पना कर डाला। मैंने सोचा कि अब जब शादी विवाह होगा, बच्चे होंगे, बच्चों को मैं हिंदी में सोकर उठने न दूंगा, अंग्रेजी में ही सब खुला करेंगे, मुझे करेंगे। कि जब इतना ज्यादा कुछ कर डालूंगा तो कहीं म्यूजिसिटी की जरूरत पड़े, एक कैसेट लेकर के आया अंग्रेजी का सुनने लगा। गाना अंग्रेजी का आपने सुना होगा तो उसको सुन करके समझ नहीं पाते, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कभी आप अंग्रेजी का सुनिए, उसका नाम भी पॉप म्यूजिक है और भी बड़ा पार्टी गाना। तभी से वो पीएचडी मैंने छोड़ दिया, नहीं किया, भर्ती हो गया। तो उस पर एक दोहा है, जिस दिन से मैंने सुना अंग्रेजी के गीत, अपनी हिंदी से तभी हो गई सच्ची प्रीत हिंदी। और अब हिंदी में क्या है कि यही थोड़ा सा दुख होता है कि कभी आर तेंदु जी को एक मलाल था कि निज भाषा उन्नति है सदोन्नति, और ये उनके हृदय में एक सूल जैसा था। तो उस पर हमने लिखा है कि हिंदी हिंदी सब का है, अब हिंदी पढ़े न कोई, जो सब कोई हिंदी पढ़े तो भारतेंदु युग हो। और अब इजाजत हो तो थोड़ा सा डाकखाने पर भी दो चार नहीं हो, सुनाने वाला मिलेगा हो जाए कहाँ मिलेगी अभी लाइनें हमारी खड़ी न रह जाए। मोबाइल पर लिखा, मैं अपनी डाकखाने पर जहाँ भी मैं सुनता हूँ, तमाम आदमी जहाँ में कोई पूछ लेता है क्या काम करते हैं, मैं डाकखाने में नौकरी करता
करता हूँ तो वो सोचता है, कहता है कि डाकखाने में कौन सा काम है। हाँ, तो मतलब उसके पिछले 5 साल में उसने तो पोस्ट कार्ड खरीदा नहीं, तो उसको लगता है कि तनख्वाह कहाँ से पाते होंगे। खैर मैंने उसी मोबाइल को, हमने एक लेख भी लिखा था, मोबाइल बनाम पोस्ट कार्ड, एक पत्रिका वाले ने छाप दिया था। बड़े फोन हमारे पास आए, उसी पर दोहे लिख रहा है कि मोबाइल की आपके बस इतनी औकात, रिश्ते नातेदार से करो बात दिन रात, फालतू बात करो दिन रात। लेकिन अगर आपको अपना कोई ऐसा आदमी VIP है, मान लीजिए डाकखाना तो ऐसी सेवा देता है, चिट्ठियाँ हमने ऐसी भी देखा है कि लिख देंगे वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, आगे डाकखाने वाले जाने कहाँ रह रहे हैं, तलाशे उनको बांटे इनका डाकखाने का। जिसका मोबाइल नंबर नहीं पता है नातेदार रिश्तेदार को, कैसे लिखोगे कि नंबर पता न हो अगर मन में रहे मलाल, तो कैसे अपनी बात को पहुँचाए तत्काल रे बंधु, पहुँचाए तत्काल। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी को 6 लाख पत्र मिले थे, ऐसा मैंने पता किया है यार। अरे वाह। और हमारे आदरणीय मन की बात के जरिए पत्र मंगाने वाले प्रधानमंत्री जी को हर महीने 6 लाख पत्र लिखते हैं लोग। कि PM से कहना अगर अपने मन की बात, तो एक पत्र लिख दीजिए सीधे ही चल जाते बंधु। डाकखाने में आपको सभी जगह लेटर बॉक्स मिलेगा। और चिट्ठी से यदि प्रेम हो तो प्रेम से लिखिए पत्र, और पत्र पेटिकाएं लगी यत्र तत्र सर्वत्र रे बंधु, यत्र तत्र सर्वत्र। धन्यवाद। हम सबके बीच उपस्थित हुए और हम सबको आज ये एहसास हुआ कि अपने बीच कितने के रूप में हमारे सबके बीच में उन्होंने अपनी दोहों के माध्यम से बहुत सुंदर और सशक्त हिंदी भाषा पर अपनी बात रखी और डाक विभाग पर अपनी बात रखी और कार्यक्रम को खत्म करते हुए अब अपने बीच बड़े भाई श्री सरस्वती महंत जी को, जो कि यहाँ से 5 वर्ष पूर्व पोस्ट मास्टर से सेवानिवृत्त हुए, वर्तमान समय में भारतीय मानवाधिकार परिवार पत्रिका के उप प्रधान संपादक और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लेखक के तौर पर, कवि के तौर पर जाने जाते हैं। मैं उन्हें आजकल उनके रोज व्हाट्सएप और फेसबुक पर सुंदर सुंदर संदेश देखने को मिलते हैं और अंत में जय गोविंद जय मुरारी करके अपनी बात समाप्त करती हैं। 4 पंक्तियाँ गोविंद मुरारी को याद करके हुए मैं सागर कृष्ण की बांसुरी तुम बजाया करो, कृष्ण की बांसुरी तुम बजाया करो, और गीत बांके बिहारी के गाया करो, गीत बांके बिहारी के गाया करो, और राधे राधे जपो या कि नारायणा, राधे राधे जपो या कि नारायणा, मन मंदिर में प्रभु को बसाया, मन मंदिर में प्रभु को बसाया करो। बहुत ही सम्मान के साथ बड़े भाई श्री महंत सरस्वती जी को अपनी रचना पाठ के लिए साथ आज हिंदी पखवाड़े के माध्यम से आप सबसे मुलाकात हो जाती है। इतना अच्छा तो स्वास्थ्य भी नहीं रहता,
लेकिन ये है कि यहाँ आता हूँ तो निश्चित तौर पे कई महीनों की ऊर्जा मिल जाती है। आप सबका पुनः सम्मान करते हुए आप सबको समर्पित करता हूँ। गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, अक्षतों से भरे कर तुम्हारे लिए। गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, अक्षतों से भरे कर तुम्हारे लिए। तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले, तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले। कवि रचे छंद अक्षर तुम्हारे लिए, तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले। कवि रचे छंद अक्षर तुम्हारे लिए। 4 पंक्तियां और आपके सम्मान में देता हूँ। हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए, हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए। हम चले हैं सुयश में तुम्हारे लिए, हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए। हम चले हैं सुयश में तुम्हारे लिए। तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ, तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ। हम भरे हैं कलश ये तुम्हारे लिए, तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ। हम भरे हैं कलश ये तुम्हारे लिए। और 4 पंक्तियों में अटल जी को याद करते हैं, वो हमारे बीच में नहीं। भारतेंदु जी के बाद अगर किसी ने इस विश्व के पटल पर आवाज उठाई है तो अटल जी। हिंदी में बात की। मैं 4 पंक्तियां उनको याद करते हुए कहता हूँ कि नहीं मिटता किसी का नाम ये जग छोड़ जाने से, नहीं मिटता किसी का नाम ये जग छोड़ जाने से। अमर इतिहास बनता है अमर कृतियां बनाने। क्या बात। नहीं मिटता किसी का नाम ये जग छोड़ जाने से, अमर इतिहास बनता है अमर कृतियां बनाने से। और किया जो अटल जी ने सेवा ये हिंदी राष्ट्रभाषा की, न हिंदी भूल सकती है बनी भाषा। वाह। और मित्रों, हिंदी 2000 से ज्यादा मैंने हिंदी पर दोहे लिखे। और भैया जी ने अभी जो गीत सुनाया है बसंत से, एक बसंत से जुड़ा हुआ मेरी भी इच्छा हुई स्वागत स्वागत के पद चिन्हों पर चले। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत स्वागत। ठीक बहुत अच्छा। क्योंकि अक्सर ये गोष्ठियों में ही हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, भविष्य की बात। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। पहला चरण देखें। पतझड़ों में रहा मैं अकेला तना, पतझड़ों में रहा मैं अकेला तना। उर्मे अंकुर छिपाए रही वेदना, पतझड़ों में रहा मैं अकेला तना। उर्मे
गगन का दिवाकर जगत में खड़े, मैं गगन का दिवाकर जगत में खड़े, ये शिखर आज तम के हिला जाऊंगा, मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। और दूसरा चरण इसी से जुड़ा हुआ देखें, अध खुले ये सुमन हो सलिल से पवन, अध खुले ये सुमन हो सलिल से पवन, राग जीवन के गाए नयन के सपन, अध खुले ये सुमन हो सलिल से पवन, राग जीवन के गाए नयन के सपन, मैं सुयस की सुगंधित मलय को लिए, मैं सुयस की सुगंधित मलय को लिए, रात से चांदनी को मिला जाऊंगा, मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। और इसी क्रम में देखिए क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या उसमें राग होता है। देखें, बाग में घूमते जो मकरंद है, बाग में घूमते जो मकरंद है, पुष्प की भावना से भरे छंद है, बाग में घूमते जो मकरंद है, पुष्प की भावना से भरे छंद है, मैं तो आशा भरी भावना को लिए, मैं तो आशा भरी भावना को लिए, दूर करके सभी का गिला जाऊंगा, मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। और परिवर्तन देखें, जब मौसम बदलता है तो क्या होता है, ये सरोवर का जल गीतिका हो गया, ये सरोवर का जल गीतिका हो गया, पंकजों का समय प्रीत का हो गया, ये सरोवर का जल गीतिका हो गया, पंकजों का समय प्रीत का हो गया, मीन जलधार अपने हृदय में लिए, मीन जलधार अपने हृदय में लिए, हर मरी भावना में जिला जाऊंगा, मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। इस गीत का निष्कर्ष और अंतिम चरण है, नमन तुमको फूलों भरे तरुवरों, है नमन तुमको फूलों भरे तरुवरों, ओ भविष्यत के दीपित हुए अक्षरों, है नमन तुमको फूलों भरे तरुवरों, ओ भविष्यत के दीपित हुए अक्षरों, कंटकों की चुभन उंगलियों में लिए, कंटकों की चुभन उंगलियों में लिए, जीत कर कामना का किला जाऊंगा, मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को तो मित्रों, आप सबका बहुत गहराई से कहा है आपने प्रेम से सुना और किया। और एक छोटी सी गीतिका सुना देता हूँ, आज के दौर की गीतिका। आज जो आप समाज में देख रहे हैं ये उसी से जुड़ी हुई है। हमने इस वर्तमान समय में जो बिंदु हम आप देखते उसी को करने का लिखता है।
तो हमने जिन जिन बिंदुओं को गौर से देखा है उन्हीं को लिखने की कोशिश की है। लगता है जैसे अभी, लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। किसी को पता है हम क्यों, किसी को पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। क्या बात है। किसी को पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। पलकों की ओट में हम, पलकों की ओट में हम बैठे हुए हैं गुमसुम। पलकों की ओट में हम बैठे हुए हैं गुमसुम। हम आंसुओं से अपने, हम आंसुओं से अपने नैनों को धो रहे हैं। हम आंसुओं से अपने, हम आंसुओं से अपने नैनों को धो रहे हैं। किसी को पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। और देखिएगा क्या नहीं होता है इस उजाले में। दिन के उजाले में अब दिखते कई मंजर। दिन के उजाले में अब दिखते कई मंजर। वे बीज नफरतों के, वे बीज नफरतों के इंसान के बो रहे हैं। वे बीज नफरतों के इंसान के बो रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। लगता है जैसे अभी। और एक नहीं 10-10 मुखौटे वाले आपको राजनेता मिलेंगे और पुजारी भी मिलेंगे और भी रूपों में मिलेंगे जो मैंने 2 पंक्ति में कहने की कोशिश की। यूं तो यहाँ अहिंसा के हैं बहुत पुजारी। यूं तो यहाँ अहिंसा के हैं बहुत पुजारी। फिर भी यहाँ पे हर दिन, फिर भी यहाँ पे हर दिन प्रतिघात हो रहे हैं। फिर भी यहाँ पे हर दिन प्रतिघात हो रहे हैं। किसी को पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। और अपनी माता भारत माता को याद करते हुए ये 2 पंक्ति लिखी है कि अपनी ये जन्मभूमि, अपनी ये जन्मभूमि है स्वर्ग से भी सुंदर। अपनी ये जन्मभूमि है स्वर्ग से भी सुंदर। उसको मिटा रहे वे, उसको मिटा रहे वे कर पाप जो रहे हैं। उसको मिटा रहे वे कर पाप जो रहे हैं। लगता है जैसे
रखना है वो हमने लिखा है वाक्य। स्वागत। वे ही चरित्र का है जो पीटते ढिंढोरा। ये शब्द भी विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए मैंने प्रयोग किया। दादाजी भी बहुत से उन शब्दों का प्रयोग करते जिसका चलन ही बंद हो गया। तो वे ही चरित्र का है जो पीटते ढिंढोरा। ये वासना के पुतले, ये वासना के पुतले यशमान खो रहे हैं। ये वासना के पुतले यशमान खो रहे हैं। किसी को पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। और अंतिम पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंचे कि भारत की अपनी प्यारी पावन परंपरा हो। भारत की अपनी प्यारी पावन परंपरा हो। फिर से मयंक लौटे, फिर से मयंक लौटे। हम बाँट जोड़ रहे हैं। मयंक लौटे हम बाँट जोड़ रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। किसी को पता है हम बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।